वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 मार्च और 15 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल का पदक, प्रदेश में सर्स ब्रांड के ऊंटने के दूध का लोकार्पण और शंभूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी मिली। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। डेली 8:30 पर आपको एक क्लास मिल जाती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले जिस विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने हेतु कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? 60%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों के उत्थान के ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? पीएम सूरज पोर्टल। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। लखनऊ में आयोजित 22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? मिष्टी काजला ने। प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन शुरू किया जाएगा? रणथंभौर में। और भारत शक्ति 12 मार्च 2024 को राजस्थान के पोखरण में आयोजित युद्धाभ्यास में कौन सा फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था? तेजस। ये आपको इसकी क्लास रिवीजन मिलती है वापस शाम को नानक क्लासेस शिवसर पर। दूसरा जो चैनल है नानक क्लासेस शिवसर, उस पर रिवीजन मिलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको हर एक चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा जिसने नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर 2024 की, डेली, वीकली और मंथली टेस्ट आपको इसमें मिलता है। मंथली आपको पीडीएफ मिलती है, प्रिंटेबल पीडीएफ मिलती है सचित्र पूरे बूस्टर डोज के साथ। तो ज्वाइन कर लें। 1 साल का करंट प्लस 2023 का आपको फ्री मिलता है। तो करें स्टार्ट आज की इंपॉर्टेंट कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से? बहुत इंपॉर्टेंट। और अब की बार 2024 का जो पेरिस के अंदर ओलंपिक होगा उसके अंदर भी इनको कोटा हासिल हो चुका है। तो आने वाले समय में रुद्रांश खंडेलवाल से उम्मीद रहेगी कि हमारे राजस्थान के लिए जरूर वो पदक लेके आए। तो भरतपुर जिले के हैं। किस जिले के? भरतपुर जिले के हैं रुद्रांश खंडेलवाल। टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक, जबकि 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता। जिला भरतपुर। अब भरतपुर का नाम आता है तो अब हम भजन लाल शर्मा जो हमारे राजस्थान के नए सीएम है, व्यक्ति के रूप में 14वें और पद के रूप में 26वें सीएम, जिन्होंने 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी, उनका संबंध भी भरतपुर से है। हालांकि वो विधायक सांगानेर से है। तो रुद्रांश खंडेलवाल, खेल है इनका निशानेबाजी। खेल कौन सा? निशानेबाजी। जिला इनका भरतपुर। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। कैटेगरी इनकी SH1 है। कैटेगरी कौन सी है? SH1। जैसी अवनी लेखरा है वो भी SH1 की खिलाड़ी। एक और इंपॉर्टेंट याद रखना, जब रुद्रांश खंडेलवाल का नाम आया है तो दक्षिणी कोरिया के चांगवान में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की 50 मीटर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट मैंने बता दिया। कोई कहे कि मुझे करंट कहाँ तक पढ़ना चाहिए, आपका जब भी एग्जाम होगा 1 साल तक का करंट एग्जामिनर पूछेगा, चाहे 25 में एग्जाम हो, चाहे 26 में हो, चाहे 24 में हो, 1 साल का करंट। अपन कोई भी एग्जाम देख लो, 1 साल का करंट आता है। इसीलिए तो हमारी मुहिम चलाई हुई है ये करंट अफेयर्स की क्लास की। 1 साल का कैसे भी प्रश्न आए आपका गलत होने का चांस नहीं रहेगा। जैसे सेकंड ग्रेड में 10 प्रश्न आते हैं, पीटीआई के पेपर में 10 प्रश्न आते हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 10-12 प्रश्न आते हैं, उसमें से 6-7 प्रश्न राजस्थान करंट के आते हैं। और कोई भी एग्जाम देख लो, लगभग ज्यादा रेशियो राजस्थान करंट का रहता है। जिस विद्यार्थी के राजस्थान करंट के प्रश्न सही हो जाते हैं वो सब विद्यार्थियों से आगे लीड लेता है। अब बूस्टर डोज देख लो। राजस्थान के प्रमुख निशानेबाज देख लो। शूटर भावेश शेखावत है, दिव्यांश सिंह पंवार है, मानिनी कौशिक है। ये प्रश्न तो आ चुका है। मानिनी कौशिक असिस्टेंट प्रोफेसर में इन्होंने एशियन गेम में रजत पदक जीता। दिव्यांश सिंह पंवार, अवनी लेखरा, हाल ही में कल ही मैंने बताया था कांस्य पदक जीता मोना अग्रवाल के साथ। अब इनके साथ हम मोना अग्रवाल को भी जोड़ लेंगे। रुद्रांश खंडेलवाल, अक्षय जाखड़, अंजलि शेखावत,
पुष्पा मेघवाल, आत्मिक गुप्ता, अभिनव चौधरी, रवि ओझा, अक्षिता सोनी और अनंतजीत सिंह नरूका, ये सारे के सारे राजस्थान के निशानेबाज हैं। इन सबको याद रखना है क्योंकि कल परसों ही संगणक के पेपर में प्रश्न आया था, अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से? बॉक्सर, मुक्केबाज है। तो ऐसे जो चर्चा में चर्चित खिलाड़ी होते हैं जैसे दिव्यांश सिंह पंवार है, माननी कौशिक है, रुद्रांश खंडेलवाल है, अवनी लेखरा है, अभिनव चौधरी है, अनंतजीत नरूका है और अभी मोना अग्रवाल है, ये चर्चित खिलाड़ी पेपर में आता ही आता है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सर्स ब्रांड के ऊंटनी का दूध किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जी बिल्कुल, इतने दिन आपने सुना होगा सर्स गाय का इसका दूध आता है। अब आपको देखने को मिलेगा बाजार में कौन सा? सर्स ब्रांड का ऊंटनी का दूध भी मिलेगा। ऊंटनी का दूध भी आपको देखने को मिलेगा और इसकी लॉन्चिंग की गई है हमारे राजस्थान के नए पशुपालन, मत्स्य व गोपालन मंत्री जोगाराम कुमावत के द्वारा इसको जयपुर के अंदर लॉन्च किया गया। और सबसे पहले ये सिर्फ बीकानेर डेयरी बूथ पर ही उपलब्ध होगा। अगर यहाँ ये कारागार साबित होता है, इसकी मांग बढ़ती है, तो संपूर्ण राजस्थान में इसको लॉन्च किया जाएगा। तस्वीर आप देख सकते हो, ये देखो पैकेट जैसे आजकल आप शुरू हो जाएंगे सर्स के छाछ वगैरह के, वैसे ऊंटनी के दूध का पैकेट भी मिलेगा। तो पशुपालन व डेयरी मंत्री श्री जोगाराम कुमावत ने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सर्स ब्रांड के ऊंटनी का दूध लॉन्च किया। डेयरी फेडरेशन ने उपभोक्ताओं को औषधीय गुणों से युक्त ऊंटनी का दूध उपलब्ध करवाने के लिए बीकानेर की बहुला फूड प्राइवेट लिमिटेड और उर्मुल सीमांत समिति के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। शुरुआत में ये बीकानेर में सर्स डेयरी के बूथों पर उपलब्ध होगा। लोगों के डिमांड को देखते हुए पूरे राज्य में उपलब्ध करवाया जाएगा। सर्स ब्रांड कंपनी का दूध 200 मिलीलीटर पाउच में होगा, यानी 200 ml होगा और इसकी कीमत होगी 20 रुपए प्रति पैकेट। 20 रुपए प्रति पैकेट होगी। इसको लॉन्च हमारे पशुपालन, डेयरी या गोपालन मंत्री जोगाराम जी कुमावत ने इसको लॉन्च कर दिया है। सर्स ब्रांड के ऊंटनी दूध को लॉन्च कर दिया है। किसके? कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा ये संचालित किया जाएगा। तो ये आपके लिए बना इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैं एक और बता देता हूं कि बीकानेर की बात आती है तो ऊन मंडी है ना, ऊन एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, वो भी कहां पे? बीकानेर के अंदर है। तो ठीक है। और इसके अलावा देखो, गोपालन मंत्री जोगाराम जी कुमावत ने जयपुर डेयरी की पहली सर्स मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था। यह राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला है। इसको भी नोट कर लेना, ये अलग से प्रश्न हो गया, बाकी वीकली क्लास में मैं इसको अलग से प्रश्न बना के भी आपको दे दूं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में कहां से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया है? सूर्य घर मुफ्त, ये है मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया है। तो इसकी शुरुआत हुई है कनवास सागोद विधानसभा क्षेत्र कोटा से। इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में कहां से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी जो सूर्योदय योजना है, घरों के मकानों के छतों पे जो सौर प्लेट लगेगी उससे 300 यूनिट बिजली तक फ्री हो सकेगी। इसके लिए सरकार ने ये योजना शुरू कर दी है और अपने राजस्थान में पहला लोकार्पण हुआ है कनवास कोटा के अंदर। किसके द्वारा? ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के द्वारा। बालोजी कोटपुतली बहरोड क्यों चर्चा में है? पहला कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा का पंप स्थापित हुआ था। खेतड़ी नीम का थाना तांबा नगरी है और अमर सागर जैसलमेर में पहली पवन ऊर्जा से अंतर लगा था। अब देखो थोड़ी सी डिटेल। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सागोद विधानसभा क्षेत्र के कनवास में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया। इस पहल से सागोद प्रदेश में पहला टाउन बन गया जहां घर घर में सोलर बिजली का उत्पादन हो सकेगा। श्री नागर ने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक घर में सोलर संयंत्र होंगे, हर घर बिजली उत्पादक बनेगा। इससे परिवारों का विद्युत पर होने वाला खर्च बचेगा, परिवार आर्थिक समृद्ध होंगे। अब देखो बूस्टर डोज, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसकी घोषणा की थी 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन पर। संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने की महत्वाकांक्षी योजना थी। राजस्थान में ऊर्जा विभाग ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, ये बजट 2024-25 की बात है, राजस्थान में ऊर्जा विभाग ने PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इससे प्रदेश के परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी, ये लगने के बाद। और अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कई जगह जयपुर, जोधपुर, सीकर यहाँ शुरू हो चुके हैं और
कनवास सागौद क्षेत्र कोटा के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को 14 मार्च 2024 को वित्तीय स्वीकृति किसके द्वारा दी गई है? बजट में भी घोषणा थी, इससे पहले भी सरकार ने घोषणा की थी, अब इसको वित्तीय स्वीकृति दे दी किसने? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को वित्तीय स्वीकृति दे दी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने। देखो, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को 1 फरवरी 2024 से प्रभावी करने की स्वीकृति दे दी। यानी कब से? 1 फरवरी 2024 से। कहने का मतलब अब ये मत सोचना कि 1 फरवरी तो गई, नहीं, यानी इसको प्रभावी किया जाएगा, इसका लाभ 1 फरवरी 2024 से मिलेगा। वर्ष 2019 की स्थिति के अनुसार राज्य में 1405 लाभार्थी थे। इनमें से 1 फरवरी 2024 को जीवित लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह 20,000 रुपए पेंशन प्रतिमाह और 4,000 रुपए चिकित्सा सेवा के रूप में दिए जाएंगे। अब ये प्रश्न ध्यान रखना, कैसे पूछा जाएगा? एक तो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 की ऐसे पूछेगा, प्रभावी 1 फरवरी 2024 से। अब ये पूछेगा कि प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन? प्रतिमाह 20,000 रुपए और चिकित्सा सुविधा 4,000 रुपए अलग से दी जाएगी। इसका लाभ 1 फरवरी 2024 से गिना जाएगा। बूस्टर डोज देख लो, एक और दिया कुमारी ने एक चीज और बताई, समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण की नीति के अनुसार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यकाल 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की वित्तीय सहमति दे दी। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है उनके मानदेय में 10% वृद्धि, ठीक है, और इसकी भी 1 अप्रैल 2024 से वृद्धि की स्वीकृति दे दी। तो ये दोनों ही आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा। राजस्थान के सुप्रसिद्ध उस्ताद जहीर अहमद का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा? राजस्थान के जयपुर के सुप्रसिद्ध उस्ताद हैं जहीर अहमद, इनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा? गजल गायक। कौन है? गजल गायक जगजीत सिंह, आपने नाम सुना होगा गजल गायक, उनको ये अपना गुरु मानते थे। तो गजल गायक जगजीत सिंह को अपना गुरु मानने वाले जयपुर के सुप्रसिद्ध उस्ताद गजल गायक का 14 मार्च 2024 को, यानी गजल गायक का जहीर अहमद का निधन हो गया। बस अगर क्वेश्चन पहली बात तो आएगा नहीं, आएगा तो जहीर अहमद का क्षेत्र पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछे जाए। ठीक है, अब मुझे 1% का कमेंट करके जवाब दे दो। एक ऐसे ध्रुपद गायक, प्रसिद्ध ध्रुपद गायक जो जयपुर जिले के हैं, जिन्हें 2024 में पद्म श्री देने की घोषणा की थी, और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। बहुत बार बता चुका हूं, 2024 का पद्म श्री देने की घोषणा हुई, जयपुर के हैं, कलाकार हैं, ध्रुपद गायक हैं, उनका नाम कमेंट में सारे विद्यार्थी मुझे बताओगे। हाल ही में राज्य सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता कर लिया है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की अब मंजूरी मिल चुकी है शंभूपुरा कोटा में। कहां पे? शंभूपुरा कोटा में। देखो, सालासर और बड़ी नाल नाम बीकानेर का सुना है, क्रूड ऑयल के भंडार मिले हैं, ओएनजीसी कंपनी वहां पे ड्रिलिंग कर रही है। बड़ी तालाब उदयपुर में मछली कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। पथमेड़ा सांचौर में क्या चीज है? बैंक है, कौन सा? गोमूत्र बैंक। देखो, एयरपोर्ट को लेकर केडीए कोटा प्रशासन, ठीक है, राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच प्रस्तावित एमओयू का ड्राफ्ट राज्य सरकार ने मंजूर कर दिया है। ठीक है, अब देखो एक नाम आया है एमओयू। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि ये रोज रोज क्या आ जाता है। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच जो समझौते का दस्तावेज, समझौता ज्ञापन होता है ना, उसको कहते हैं। मान लो 3, एक जैसे कि राज्य सरकार हो गई, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, एक केडीए होगी, तीनों ने समझौता किया कि शंभूपुरा कोटा में जहां प्रस्तावित है वहां पे अब हम एयरपोर्ट बना लेंगे। ये इनके बीच समझौता हो गया। शॉर्टकट में लिख देते, नहीं तो इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ती है। 2 या तो 2 ही हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी
मिल सकते हैं, समूह कितने के बन सकते, उसको कहते हैं एमओयू, यानी दो या दो से अधिक पक्षों के बीच समझौता होना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना वगैरह, इसको एमओयू कहते हैं। इसलिए शॉर्टकट में आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये बार बार आप सीधा शॉर्टकट में आ जाता है, तो ये ध्यान रखना। शंभूपुरा कोटा में प्रस्तावित नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एक दिन पहले पावर ग्रिड और यूआईटी के बीच भी हाई टेंशन लाइनों की शिफ्टिंग को लेकर एमओयू हुआ था। 2022 से शंभूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। अब पिछली कांग्रेस की सरकार थी, कभी उनका वित्तीय विवाद चल रहा था, कभी भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। अब केंद्र और राज्य सरकार में एक ही सरकार होने की वजह से अब इसको फिर देखो लगातार मंजूरी मिल रही है। जैसे समझौता हुआ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का, इधर यमुना नहर परियोजना का हो गया, अब ये शंभूपुरा कोटा में भी राज्य सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और केडीए के बीच समझौता हो चुका था। ये आने वाले पेपर में शंभूपुरा कोटा से पूछा जाएगा। बात कोटा की आई है तो कोटा में एक स्ट्रेस पार्क है, स्नेक पार्क है, अस्थि बैंक है, दूसरा प्लाज्मा बैंक है, कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय जहां पे संविधान पार्क का हाल ही में राज्यपाल के द्वारा लोकार्पण किया गया। बिहार रखना, राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क कोटा के अंदर स्थित है। शंभूपुरा और रानपुरा कोटा के अंदर क्या है, रानपुरा कोटा में जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। अब नाम आ गया शंभूपुरा कोटा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। एक तो नानक क्लासेस शिव सर नाम से लगभग 50,500 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और एक नानक क्लासेस सीधा नाम से राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से है, 1,11,000 समथिंग जुड़े हुए हैं। दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपके पास कोई लिंक व सूचना मिलती रहे। देखो अब देखो यहाँ पे रीट लेवल 2 का रिजल्ट है, रिवाइज वो डाल दिया, लिंक आ गया। यहाँ देखो मैं लगातार कल मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर आपको ये जितने भी फेस्टिवल हुए ना उनमें कौन से पुरस्कार मिल दिए, 7 से 8 प्रश्न दिए थे, वो सारी कंफ्यूज दूर होगी, उनको लिख लेना, वहां से प्रश्न पक्का आएगा, और जिसने नहीं पढ़ाना उसका गलत होगा पक्का है। तो आप नानक क्लासेस शिव सर को ज्वाइन करके रखो, ताकि आपको डेली साइंस की है, इंडिया जीके की है, करंट की है, मैं समय समय पर आपको दे रहा हूँ। तो निरंतर टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो और अपडेट रहा करो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 से, जबकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका कमेंट में जवाब देना है। राजस्थान में रीति का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष होंगे, और कल मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर पूरी डिटेल भी बताई थी इसकी, रीति, नीति, CISF, RPL वगैरह सबकी बता दी थी। तो वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल, सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने 1910 के अंदर। जब आपके पेपर में आ जाए वीर भारत समाज आ जाए तो आपका उत्तर होगा विजय सिंह पथी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी पूछ ले, और ताम्रयुगीन सभ्यता की ताम्र संचयी पूछ ले गणेश्वर, ताम्र नगरी पूछ ले तो आहड़। जिन भद्र सूरी ग्रंथ के भंडार है जैसलमेर दुर्ग के अंदर। जगतपुरा भूखिया सोने की खान बांसवाड़ा में। ये प्रश्न तो दोबारा आएगा, क्योंकि अभी ई नीलामी के तहत यहाँ पे खोज शुरू हो चुकी है। जगतपुरा भूखिया, आनंदपुरा भूखिया। और आहू, परवन, घोड़ा पछाड़ किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक। ये पांचों प्रश्न आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2022 वाले पेपर में। अब मैं आपको और बताता हूँ 2022 वाले पेपर में कौन कौन से प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है? राजस्थान में कितने पेट्रोलीफेरस बेसिन है, कितने हैं और उनके नाम बताने हैं? राजस्थान में पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तर दक्षिणी विस्तार में अंतर कितना है? राजस्थान के अधिकतम रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? और दिलवाड़ा पर्वत चोटी किस जिले में? अब ऐसे फर्स्ट ग्रेड में पिछले साल यानी पिछला पेपर हुआ है, ऐसे प्रश्न आए। और एक और सूचना मैं आपको बता देता हूँ, अगर इन सब के आपको टेस्ट लेने हैं, तो हमारा जो दूसरा ऐप है प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर RPSC स्कूल व्याख्याता प्रीवियस ईयर पेपर, सामान्य शिक्षा के, संस्कृत शिक्षा के, प्राध्यापक के सारे टेस्ट PDF पढ़ने के लिए उपलब्ध है। उसके अंदर सब मार्क लगाए हुए हैं। जितने भी आज तक 2011 से 22 तक के पेपर हुए हैं, सब के सब यानी 14 पेपर है, 14 के 14 उपलब्ध है। आप देख सकते हैं मात्र 30 रुपए में ये खरीद के, और ये ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना भी जो भी विद्यार्थी, क्योंकि मुझे पता है पढ़ने में आप इतने मस्त हो जाते हो कि आप लाइक करना भूल जाते हो। इसलिए जिस विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, बाकी शेयर करो तो आपकी मर्जी, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन, मेरा एक ही है, मेरी सपोर्ट, आप लाइक करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे द्वारा दी गई क्लास आपको बहुत पसंद आ रही है। ठीक है, जिला दर्शन की मानचित्रावली जल्द ही उपलब्ध होने जा रही है। लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो कोर्स उपलब्ध है। संपूर्ण हिंदी का कोर्स उपलब्ध है। रीट लेवल 2 का वीडियो कोर्स उपलब्ध है। और आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, रीट लेवल मेंस न्यू टेस्ट सीरीज, न्यू अपडेट के साथ 19 मार्च से इसका पहला टेस्ट होने जा रहा है। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित सफलता मिलेगी। हमारी बाजार में पशु परिचर की 5055 पुस्तक उपलब्ध है। राजस्थान करंट अफेयर्स की जनवरी से 10 जनवरी बुक उपलब्ध है। हमारी बुक मंथली नहीं आती है, अब 3 मंथ आएगी 5 अप्रैल के आसपास, तो पहले कोई बुक नहीं आएगी, बार बार मत कहना। वीडियो कोर्स मेरे सारे उपलब्ध हैं। आप अकेली कला संस्कृति पढ़ना चाहते हो, अकेला इतिहास पढ़ना चाहते हो, कला संस्कृति व इतिहास दोनों पढ़ना चाहते हो, या पूरा जीके पढ़ना चाहते हो, तो आप नानक क्लासेज ऐप में जाके वीडियो कोर्स ले सकते हो। बाकी सीईटी, अभी सीईटी होने जा रही है दोनों लेवल की, तो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज प्रताप क्लासेज पे उपलब्ध हो रही है मात्र 100 रुपये में। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको करंट मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी समस्या स्टडी से रिलेटिव और वगैरह हो तो आप आनंद उठा सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी मुझे फॉलो करके। और कुछ भी आपको ज़्यादा स्टडी से रिलेटिव ज़्यादा आपको लगा भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित सफलता का कोई मूल्य नहीं है, जितनी मेहनत आप करोगे उतना अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।